प्रातःकाल का समय आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। यह वह क्षण होता है जब मन शांत होता है, वातावरण पवित्र होता है और आत्मा ईश्वर से संपर्क साधने के लिए सबसे अधिक तत्पर होती है। इस समय यदि श्री कृष्ण के उपदेशों का चिंतन किया जाए तो जीवन में एक नई दिशा मिल सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन संघर्ष के लिए था। आइए हम इन उपदेशों का गहराई से चिंतन करें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें। कर्मयोग, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्तव्य के पालन का अधिकार है, फल पर नहीं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में चिंता और तनाव का मूल कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होगी और हम अधिक प्रभावी हो सकेंगे। प्रातःकाल इस उपदेश का चिंतन करने से हमें दिन भर के कार्यों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। हम जानते हैं कि हमें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कर्म करना है, फल की चिंता हमें नहीं करनी है। यह सोच हमें मुक्त करती है। दूर आत्मा अजरमर है, न जायते मृते वा कदाचित। भगवद गीता में श्री कृष्ण आत्मा के शाश्वत स्वरूप की व्याख्या करते हैं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जल सकती है, न कट सकती है। यह उपदेश मनुष्य के भीतर के भय को समाप्त करता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, यह सब आत्मा की अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। प्रभात में इस उपदेश का चिंतन करने से हम आत्मिक बल से भर जाते हैं। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानने लगते हैं। मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। जो अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। सुबह के समय मन शांत रहता है और यह आत्मनियंत्रण साधने का सर्वोत्तम समय है। ध्यान, प्राणायाम और स्वाध्याय से हम अपने मन को अनुशासित कर सकते हैं। समत्व योग सुख दुख में संभाव, समत्वन योग उच्यते। सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान दृष्टि से देखता है। यह संभाव हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। प्रातःकाल जब हम इस उपदेश को आत्मसात करते हैं तो हमारे दिन भर के व्यवहार में संतुलन बना रहता है। हम छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होते। 5 माया का बंधन और मोक्ष की राह। श्री कृष्ण कहते हैं, देवी हेषा गुणमी मम माया दुरत्या। यह संसार माया से बना है जो 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से युक्त है। माया से पार पाना कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण की शरण में आता है वह इस बंधन से मुक्त हो सकता है। प्रभात में माया के इस स्वरूप का ध्यान करने से हम वैराग्य के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। 6 भक्ति मार्ग। ईश्वर को प्रेम पूर्वक समर्पण। पत्रन पुष्पन फलन तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ है कि ईश्वर को हमारी भक्ति चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए, वस्तु नहीं। प्रातःकाल जब हम श्री कृष्ण को एक फूल अर्पित करते हैं तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, वह हमारा समर्पण होता है। यह उपदेश हमें भक्ति की गहराई में ले जाता है। 7 मोह और अज्ञान का नाश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का दीपक देकर उसके मोह को समाप्त किया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हम भी जीवन में अनेक भ्रमों से घिरे रहते हैं। संबंधों में, धन में, मानस मान में। प्रातः जब हम श्री कृष्ण की वाणी का श्रवण या पठन करते हैं तो यह मोह स्वतः टूटने लगता है। 8 अहंकार का त्याग। निर्मान मोहा जित संग दोषा। ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार है। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं तब तक ईश्वर का मार्ग हमसे दूर रहेगा। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि विनम्रता और समर्पण ही सच्ची शक्ति है। 9 गुरु का महत्व।
श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के गुरु बने और उसे जीवन का सत्य समझाया। यह उपदेश दर्शाता है कि बिना गुरु के आत्मज्ञान असंभव है। प्रातःकाल गुरु की वंदना और उनके उपदेशों का स्मरण हमें सच्चे मार्ग पर बनाए रखता है। वर्तमान में जीना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि न अतीत की चिंता करो, न भविष्य की, केवल वर्तमान में जियो। मंत्र जप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप प्रातः 108 बार करने से मन शांत होता है और श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है।